हाय, दिस इज़ उपेंद्र। वेलकम टू आवर DRS करियर क्लासेस। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक जो कि नाम है लेंस, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये जो लेंस होता है ये क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे और इस लेंस के बारे में कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेंस क्या होता है, तो पहले प्रश्न ये आता है कि लेंस क्या है, ये कैसे बना होता है और इसका दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है और इससे हम क्या क्या चीज़ें जो है दैनिक जीवन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो लेंस क्या है, तो अगर हम लेंस देखें तो लेंस का डिफिनीशन क्या है कि लेंस क्या होता है, दो सतह होता है, इसमें दो सरफेस होता है, दो सतह होता है और दोनों सतह क्या होता है, घिरा होता है। और किससे घिरा होता है, पारदर्शी माध्यम से। किससे, पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, जिसमें से प्रकाश जो है आर पार हो जाता है वो आपका पारदर्शी माध्यम होता है। तो दो सतह होने चाहिए। और कैसे सतह होने चाहिए, पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। इसका मतलब है प्रकाश उसमें से आर पार हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मीडियम, और पारदर्शी माध्यम हो और जिसका दोनों पृष्ठ या तो क्या हो, वक्र हो। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, या तो दबा हुआ या तो उभरा हुआ, ऐसा पृष्ठ हो। या तो दोनों ऐसा पृष्ठ हो, या तो दबा हुआ या तो उभरा हुआ हो, और या तो जो है एक पृष्ठ आपका वक्र हो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, प्लेन हो। तो ऐसे जो है जो पारदर्शी माध्यम होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वह लेंस होता है। तो लेंस में आपको दो बातें ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात कि दोनों जो सतह है या तो दोनों वक्र होना चाहिए, मुड़े होने चाहिए, या तो एक समतल हो और दूसरा जो है वक्र हो। तब जो है हम ऐसे पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। तो लेंस का परिभाषा यही है। अब लेंस के अगर हम प्रकार में जाए कि लेंस जो है कितने प्रकार का होता है, तो लेंस अगर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस कितने हैं, लेंस का प्रकार कितने हैं, तो लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये जो है टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का है। एक होता है उत्तल लेंस होता है, एक होता है आपका अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस और एक दूसरा होता है अवतल लेंस। इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न यही आता है कि आपका उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस अगर सामान्य परिभाषा इसका देना होता है कि कोई पूछा उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस बताते हैं कि यहाँ पर जैसे पारदर्शी जो माध्यम होता है दो सतह से घिरा हुआ रहता है, इस तरह से आपका संरचना यहाँ पर उत्तल लेंस का बना हुआ है। और अवतल लेंस का कैसे बनता है, इस तरह से यहाँ पर बनता है। तो इसका परिभाषा यहीं से दिया जाता है। इसको कहते हैं कि लेंस के अंदर ये लेंस का प्रकार है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को बताना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। दिमाग में यह चित्र आपके याद होना चाहिए कि ये कैसा दिखता है। जब जैसा चित्र दिखेगा उसी के अनुसार से इसका परिभाषा हम लोग देंगे। तो कैसा दिख रहा है कि किनारों पर क्या है, पतला, और बीच में क्या है, मोटा। तो यहाँ पर परिभाषा ये बनेगा कि वह लेंस जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तब ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और यहाँ पर अवतल लेंस क्या है, इसमें देखिए किनारों पर क्या है, मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। तो यहाँ बीच में जो है पतला और किनारों पर कैसा दिखता है, मोटा। तो इसका परिभाषा होगा वह लेंस जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तब ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ये आपका दोनों डेफिनेशन याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस में किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटा होता है, और आपका अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है।
अगर हम देखें यहाँ पर उत्तल लेंस के प्रकार में कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस में अगर टाइप्स देखेंगे तो उत्तल लेंस जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार। पहला है आपका द्विउत्तल, या तो इसका एक और नाम है उभयोत्तल कहते हैं, उभय धन उत्तल। और ये दूसरा टाइप है समतलोत्तल, मतलब समतल धन उत्तल, समतलोत्तल। और ये तीसरा टाइप है इसका आपका अवतलोत्तल, अवतल धन उत्तल, अवतलोत्तल। तो यहाँ पर ये जो है ये टाइप है। और वहाँ पर एक अवतल लेंस भी जो है 3 प्रकार का है। इसमें जो है द्विअवतल कहते हैं पहला टाइप, या तो उभयावतल कहते हैं, और इसको समतलावतल कहते हैं, और इसको उत्तलावतल कहते हैं। तो इसमें जो है एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा क्या है, इसका चित्र कैसा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे पहला है द्विउत्तल, और या इसका नाम है उभयोत्तल। तो इसका मतलब द्वि मतलब होता है 2, और उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ पृष्ठ, जो बाहर उभरा हुआ रहता है। और या फिर इसका भी मतलब अगर आप देखें तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, उभय धन उत्तल, उभय धन उत्तल। उभय मतलब दोनों होता है, यहाँ दोनों पृष्ठ से मतलब है। यहाँ दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, उभयचर प्राणी होता है जो जल में और थल पर, जलचर और जो थलचर दोनों होते हैं वो कहे जाते हैं उभयचर प्राणी, जैसे मेढक होता है। तो यहाँ पर उभय मतलब होता है दोनों। तो इसका मतलब है दोनों पृष्ठ कैसे हों, उभरे हुए हों, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस का पहला भाग है। इसमें जो है दोनों पृष्ठ जो है क्या रहेंगे, उभरे हुए रहते हैं, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। और ये क्या है, दूसरा टाइप इसका समतलोत्तल। अगर इसका परिभाषा पूछा जाए पहले वाले का कि द्विउत्तल या उभयोत्तल किसे कहते हैं, तो कहेंगे वह उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ रहता है या दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, तब ऐसे उत्तल लेंस को द्विउत्तल या जो है उभयोत्तल लेंस कहते हैं। ये परिभाषा इसका देंगे। और दूसरे का परिभाषा क्या देंगे, ये कैसा, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, समतल धन उत्तल आएगा। इसका क्या आएगा, समतल धन उत्तल, समतल धन उत्तल हो गया समतलोत्तल। तो इसमें पहला पृष्ठ क्या है, समतल है, दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल है। इसका मतलब पहला जो है समतल पृष्ठ रहेगा, पहला समतल पृष्ठ रहेगा, और इसका दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल मतलब उभरा हुआ पृष्ठ रहेगा। तो इसका दूसरा पृष्ठ कैसा रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो ये जो आपका लेंस बना हुआ है इसी का नाम है समतलोत्तल, क्योंकि इसका पहला पृष्ठ समतल है और इसका दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल है, दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ है। तो ये जो है समतलोत्तल लेंस हुआ, जो कि उत्तल लेंस में आपका दूसरा टाइप है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि वह उत्तल लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, तब ऐसे उत्तल लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और तीसरा टाइप जो है अवतलोत्तल लेंस, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, अवतल धन उत्तल, अवतल धन उत्तल बराबर अवतलोत्तल हो जाएगा। तो इसका पहला पृष्ठ क्या है, अवतल, अवतल का मतलब दबा हुआ, और आपका दूसरा पृष्ठ क्या है, उत्तल मतलब उभरा हुआ। तो ये आपका दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ। तो ये जो आपका लेंस यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि पहला पृष्ठ दबा हुआ अवतल और दूसरा पृष्ठ जो है उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ, वो जो है उत्तल लेंस। तो ये जो है आपका हुआ अवतलोत्तल लेंस। इसका परिभाषा क्या होगा, वह उत्तल लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो और उसका दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तब ऐसे उत्तल लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ये आपका ये तीनों टाइप हुआ। और इसमें अगर देखें अवतल लेंस में, तो इसमें क्या है कि पहला टाइप है इसमें द्विअवतल या उभयावतल। जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया, द्वि का मतलब दोनों होता है, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, तो यहाँ अवतल का मतलब होता है दबा हुआ पृष्ठ। तो इसमें जो है दोनों पृष्ठ क्या होंगे, दबे हुए रहेंगे। उभय का मतलब दोनों होता है और अवतल का मतलब यहाँ पर
दबा हुआ। तो यहाँ पर दोनों पृष्ठ क्या होंगे, दबे होते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर ये भी दबा हुआ पृष्ठ है, ये भी दबा हुआ पृष्ठ है और दोनों पृष्ठ दबे हुए हैं, अवतल हैं। तो ये आपका टाइप हुआ पहला, द्विअवतल या उभयावतल कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है समतलावतल, इसमें क्या है, इसका पहला पृष्ठ होगा समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, अवतल। दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल। अवतल का मतलब दबा हुआ पृष्ठ रहेगा, दूसरा होगा दबा हुआ। तो वह अवतल लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, तब ऐसे अवतल लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं। और ये जो है पहला समतल इसमें रहता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा दबा हुआ पृष्ठ रहता है। अवतल का मतलब दबा हुआ और उत्तल लेंस का मतलब, वहाँ उत्तल का मतलब उभरा हुआ या उठा हुआ। और ये तो तीसरा टाइप है। ये क्या है, इसमें उत्तल धन अवतल दो नामों से मिलकर बना हुआ है, उत्तल धन अवतल। इसका पहला पृष्ठ क्या है, ऊ से है, उभरा हुआ पृष्ठ इसका रहेगा। और ये और दूसरा पृष्ठ क्या है, दबा हुआ। दूसरा पृष्ठ क्या होगा, दूसरा पृष्ठ दबा हुआ। तो ये जो है आपकी जो आकृति बनी है, जो लेंस बना हुआ है, वो उत्तलावतल है। ये उत्तल लेंस पहला पृष्ठ उत्तल है उभरा हुआ और दूसरा पृष्ठ अवतल है जो कि दबा हुआ है। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे कि वह अवतल लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तब ऐसे अवतल लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो ये जो है तीनों परिभाषा अवतल लेंस का हुआ और ये तीनों परिभाषा उत्तल लेंस के जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं, इनका डेफिनीशन और इसका जो चित्र है, ये जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या क्या होता है। ये इसका है, ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लेंस, अभी हम लोग जो अध्ययन किए हैं लेंस क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, तो हम लोग पढ़ चुके कि लेंस क्या है। और उसके बाद लेंस के प्रकार भी पढ़ चुके कि लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। फिर इसके जो भी टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, इनके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट का, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसमें हमें ये जो जानकारी है परीक्षा के दृष्टि से ध्यान देना पड़ता है कि हमें कंपटीशन एग्जामों में, जब जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जब कभी कभी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से, तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी पुटअप किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट है कि लेंस जो है पूछा जाएगा कि लेंस किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन में आ गया बालू, ऑप्शन में आ गया जल या पानी, और फिर ऑप्शन आ गया पत्थर, और चौथा ऑप्शन आ गया प्लास्टिक, या तो जो है मान लीजिए कांच आ गया। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये जो है लेंस किससे मिलकर बना होता है। तो जवाब होगा आपका, ये जो है कांच से बना होता है या तो प्लास्टिक का बना होता है। तो जो भी लेंस बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं, या तो कांच से या तो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो यहाँ प्लास्टिक और कांच से जो है निर्माण किया जाता है लेंस का। और दूसरा फैक्ट अगर देखें तो अगर पूछा जाए कि जो है ये जो लेंस है, जो यहाँ पर हम लोग लेंस का अध्ययन किए, ये लेंस का यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जवाब आता है कि चश्मा जो होता है ना, चश्मा में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उत्तल लेंस है, उभरा हुआ है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ है, जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई दे, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देता है, तब उसको जो है दूर दृष्टि दोष होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस व्यक्ति के जो चश्मा यूज करता है उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। और जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब नज़दीक का उसे दिखाई दे रहा है और दूर का उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तब जो है उसको चश्मे में क्या यूज करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है यूज करते हैं किसमें, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है
तो वहाँ पर क्या चश्मे में यूज करेंगे, तो आपका होगा उत्तल लेंस। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर नाम पढ़ेंगे दूर, दूर में पढ़ेंगे ध्यान से दू, तो वहाँ पर ऊ ध्वनि आता है, तो ऊ से यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस कहाँ यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष में। तो यहाँ नाम से ही आएगा, दू पढ़ेंगे तो ऊ आएगा, तो यहाँ से उत्तल लेंस। और नी, ये निकट दृष्टि दोष है नीय, तो वहाँ पर नी पढ़ते हैं तो अ की ध्वनि आता है, तो अ की जब ध्वनि आ रहा है तो यहाँ पर अ से क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है चश्मे में भी प्रयोग किया जाता है, और कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शी में टेलीस्कोप, जो आकाशीय पिंड है, जो भी तारे हैं, जो ग्रह हैं, उनको देखने के लिए जो है यहाँ पर दूरदर्शी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका नाम है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी आप लोग इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, और दर्शी का मतलब देखना, मतलब बहुत छोटे छोटे जीवों को या बहुत छोटे छोटे चीज़ों को, वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं और इसको कहते हैं टेलीस्कोप। और इस तरह से जो है कई चीज़ों में हमें जो है लेंस का उपयोग देखने को मिलता है। तो एक अगला अगर फैक्ट देखें तो क्या होता है कि चश्मा यहाँ पर जो पानी है, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, बबल्स कहते हैं, एयर बबल्स, हवा का जो बुलबुला है, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, वो पूछा जाता है कि वह किसकी तरह, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो पानी में जब हवा का बुलबुला होता है, अगर आप देखें ध्यान से, तो क्या होता है, गोला सा रहता है। तो गोला सा रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो इसीलिए पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, किसकी तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि वह जो है उभरा हुआ होता है। और यही प्रश्न मान लीजिए यहाँ पर पानी में पूछा गया है ना, तो यहाँ पर एयर बबल, यही जब ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि पानी में जो भी हवा का बुलबुला होता है वो कैसा दिखता है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें हवा का जो बुलबुला होता है वह उभरा हुआ रहता है, उसका दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका ये जो है उत्तल लेंस हुआ। और जो यहाँ पर लास्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्ट में कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, थोड़ा इसको ध्यान देंगे कि ये अभिसारी लेंस को कहते हैं कन्वर्जेंस लेंस, और इसे कहते हैं डाइवर्जेंस लेंस, डाइवर्जेंस लेंस। ये क्या काम है, अभिसारी क्यों कहते हैं, अभिसारी का मतलब है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ देना। ये समांतर प्रकाश की किरणों को क्या करता है, उत्तल लेंस इस तरह से बनता है, ये समांतर जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, समांतर प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मोड़ देता है। तो इसका काम क्या है, मोड़ना, प्रकाश के किरणों को मोड़ना। तो इसके जो मोड़ने की प्रवृत्ति है, जो गुण है, इसी के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में क्या गुण होता है कि यह जो समांतर प्रकाश की किरणें हैं इसको क्या करता है, ये फैला देता है,
तो ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसका काम है फैलाना। तो फैलाना इसका काम है, तो प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। तो इस तरह से जो है आशा करते हैं कि ये जो लेंस टॉपिक है जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।